तो चलो मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 की ओर। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या गया है तुम्हारा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added both the numerator and denominator. Okay, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6. Find the fraction. Okay, तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। इसीलिए मैं क्या लिखा हूँ, लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या, एक्स बाई वाई। फ्रैक्शन तुम्हारा एक्स बाई वाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके, तो हम लोग को ये एक्स और वाई निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है और वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखो मैं एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बिकम्स मतलब क्या होता है, इक्वल टू होता है। बिकम्स मतलब क्या होता है, इक्वल टू। ठीक है, तो बोला है कि अ फ्रैक्शन मतलब इसका बात करें ना, एक्स और वाई का बात करें, एक्स बाई वाई का बात करें। ठीक है ना, तो हम लोग क्वेश्चन पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अ फ्रैक्शन बिकम्स मतलब इसका बात कर रहा है, इसका। ठीक है ना, फ्रैक्शन का बात कर रहा है। इधर तुम्हारा फ्रैक्शन होगा, बिकम्स मतलब इक्वल टू होता है। क्या हो रहा है, ये 9/11 हो रहा है, 9/11 हो रहा है। ठीक है ना, ओके, और ये तुम्हारा फ्रैक्शन क्या है, एक्स, और नीचे क्या है, वाई ना। ओके, इतना है। इफ टू इज एडेड बोला है, अगर तुम्हारा दो ऐड किया जा रहा है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर वालों को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। बोले कि अगर तुम्हारा ऊपर भी दो जोड़ा जाए और नीचे भी दो जोड़ा जाए तो ये तुम्हारा कितना बच रहा है, ये तुम्हारा बच रहा है 9/11 हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट पे आते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू वाई प्लस टू हो जाएगा। ओके, इतना हुआ ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, अब इसको मल्टीप्लाई करो। 11 इंटू एक्स कितना हो रहा है, 11x, प्लस कितना हो रहा है, 11 दूना 22, इक्वल टू 9 इंटू वाई, दैट इज 9y, प्लस 9 टू सा कितना हो रहा है, 18। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा तुम्हारा, 11x। ओके, और इसको मैं इधर लेके जाता हूँ तो 9y माइनस 9y हो जाएगा, क्योंकि इधर तुम्हारा प्लस में है। ठीक है, इक्वल टू 22 को इधर लेके चले जाओ। ठीक है ना, तो -22 हो जाएगा ना, और ये तुम्हारा पहले से 18 है ना। तो तुम्हारा दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 11x, ओके, -9y इक्वल टू -22 में से +18 जाए, कितना बचेगा, -22 में से +18 जाएगा तो बचेगा तुम्हारा -4। ओके, ये जो हुआ ना, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हुआ। ठीक है, ओके, याद रखना। आई होप तुम लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में लोग जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में क्या बोला है कि इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में आते हैं। तो बोला है कि अगर तुम्हारा ये जो फ्रैक्शन एक्स और वाई है ना, जिसमें तुम्हारा नोमेटर तुम्हारा एक्स और नोमेटर तुम्हारा वाई है, इसमें तुम्हारा क्या बोला गया कि अगर तुम्हारा 3 ऐड किया जा रहा है बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन बिकम्स बिकम्स मतलब इक्वल टू कितना हो रहा है तुम्हारा, 5/6 हो जा रहा है। ये तुम्हारा ये दूसरा पार्ट में बोला गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सिमिलरली, सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू वाई प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, 6 इंटू एक्स दैट इज 6x, प्लस तुम्हारा 6 × 3 = 18 होता है, इक्वल टू 5y हो जाएगा, प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, माइनस तुम्हारा 5y हो जाएगा, इक्वल टू इसको उधर भेजो, -18 हो जाएगा, प्लस तुम्हारा 15 ऑलरेडी है इधर, है ना। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, -5y हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, ये -18 प्लस 15 दैट इज -3। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन इक्वेशन क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यूज़ करना है सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना है। कौन सा मेथड यूज़ करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक तो काम करते हैं, इक्वेशन जो 1 है ना, इक्वेशन 1, ओके, यहाँ पे देखो नंबर जो है ना थोड़ा बड़ा बड़ा है, यहाँ पे इक्वेशन 2 है। या तो इक्वेशन 2 में से तुम x का चाहे y का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करो इक्वेशन 1 में, नहीं तो इक्वेशन 1 में से ही तुम वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो काम करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी लो। ठीक है ना, तो लिखो यहाँ पे फ्रॉम 1, मैं 1 से ही वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में तुम्हारा ये दिया हुआ है ना 11x, तो यहाँ पे मैं यहाँ से ना क्या करता हूँ ना, यहाँ से मैं y का वैल्यू चाहे x का वैल्यू निकालता हूँ। तो मैं x का अगर यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, है ना, ये मिलेगा तुम्हारा 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, 9y - 4, ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, हुआ ना। फिर तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 9y - 4। ओके, बाई तुम्हारा क्या दिखेगा, 11 दिखेगा। ठीक है ना, बाई तुम्हारा क्या होगा, 11। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे इंटू में तरह के डिवाइड में हो जाएगा। इसको ये जो है ना, ये जो निकला ना, इसको इक्वेशन 3 मान लेना। ठीक है ना, ओके, इसको इक्वेशन 3 मान लेना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू जो हम लोग इक्वेशन 1 से निकाले ना, इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, है ना। तो लिखना पुट x इक्वल टू तुम्हारा 9y - 4, ओके, बाई कितना, 11 इन इक्वेशन 2। ठीक है, देखो क्या होता है, सबसे पहले इक्वेशन को लिखो, इक्वेशन 2 क्या है, सिंस तुम्हारा 6x माइनस तुम्हारा 5y
इक्वल टू कितना दिया हुआ -3, क्वेश्चन 2 दिया हुआ, ठीक है ना। तो दिस सिंप्लाइज क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स की जगह क्या हम लोग रख रहे हैं 9y-4, ठीक है ना, बाई तुम्हारा 11 -5y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, ये तुम्हारा आएगा, ठीक है। 5y के नीचे 1 छिपा हुआ है, इतना आया, ठीक है ना। अब देखो समझो एक चीज़ यहाँ पे, ये तुम्हारा 6 से 11 तो कैंसिल हो नहीं रहा है ना, 6 से 11 कैंसिल हो नहीं रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो कितना होगा, 9 6 कितना होता है, 9 6 होता है तुम्हारा 54 ना, 9 6 कितना होता है 54 होता है, तो 54y लिखा, ओके। फिर प्लस माइनस माइनस 6 4 कितना होता है 24, 24 लिखा, बाई तुम्हारे नीचे कितना हो रहा है 11, ओके। माइनस तुम्हारे यहाँ पे कितना है 5y, बाई नीचे 1 है, इक्वल टू यहाँ पे इधर कितना है -3, ये तुम्हारा दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों का एलसीएम निकालूंगा, ठीक है ना। एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 और 1 का एलसीएम, ये 11 हो गया, ठीक है ना। तो फिर दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ओके। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, जो भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 11 इंटू 1 दैट इज 11। अब तुम्हारा 11 से 11 को डिवाइड करेंगे कितना 1 जा 1 इंटू समथिंग समथिंग होगा, मतलब क्या हो जाएगा ये 54y माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा 24 माइनस, देखो अब देखो यहाँ पे ये 1 से 11 को डिवाइड करेंगे 11 जा 11 इंटू 5 दैट इज 55, पहले से y था तो y लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ओके मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये तुम्हारे इधर डिवाइड में इधर आके इंटू में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे प्लस 54y माइनस 55y दैट इज कितना बचेगा -y -24 इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारे इधर 11 डिवाइड में इधर के इंटू में हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा -11 इंटू 3 कितना हो जाएगा दैट इज 33। इन अदर वे वी कैन से लाइक वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। दैट इज 11 इंटू -3 दैट इज व्हाट -33। सो फर्दर वी कैन राइट -y इक्वल टू -33, ये तुम्हारा -24 इधर आके कितना हो जाएगा +24 हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज -y इक्वल टू व्हाट -3 प्लस 20 -33 प्लस 24, तो साइन तो तुम्हारा माइनस का लगेगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है ना, घटेगा माइनस होगा, ठीक है ना। तो 33 में से तुम्हारा 24 जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारा 9 बचेगा ना, तो 9 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस माइनस, तो y का जो वैल्यू आएगा y इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 9 आ रहा है, ठीक है ना, ओके। इतना आ गया। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इतना आने के बाद अब हम लोग इसका वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तुम्हारा इसमें, कहाँ गया ये तुम्हारा इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम लोग x निकल जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, लिखेंगे पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन व्हाट इक्वेशन नंबर 3, क्वेश्चन 3। सबसे पहले इक्वेशन 3 के लिखो, सिंस तुम्हारा इक्वेशन 3 क्या है तुम्हारा x इक्वल टू 9 इंटू वाई माइनस तुम्हारा क्या है 4 बाई तुम्हारा क्या है 11, ये है, ठीक है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 9 इंटू देखो y की जगह क्या है, y की जगह हम लोग 9 रखेंगे, -4 है पहले से, बाई क्या है 11, ठीक है, इतना हो जाएगा। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा x इक्वल टू देखो 9 9 जो कितना होता है 81, माइनस कितना हो गया 4 बाई कितना हो गया 11, है ना। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 में से 4 जाएगा 77/11, कैंसिल करेंगे 11 7 जाए तो x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, दिस इंप्लाइज क्या हो जा रहा है तुम्हारा x इक्वल टू कितना हो रहा है 7 हो गया, ठीक है ना। ये आ गया x इक्वल टू 7, है ना। तो हम लोगों को क्या बोला था, हम लोगों को बोला था कि फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है ना, हम लोग को फ्रैक्शन निकालने बोला था। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए द फ्रैक्शन बिकम्स या फिर इक्वल टू जो कि क्या था x/y था, तो x तुम्हारा कितना है 7 निकला और y तुम्हारा कितना है, y कितना है 9 ना, तो 7/9 तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन का 7/9 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या गया क्वेश्चन में कि 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है कि फ्यूचर, है ना। द एज ऑफ द जेकब विल बी 3 times that of his son, okay। 5 year ago jacob age was 7 times that of his son, what are their present age। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम लोगों को यहाँ पे 2 पर्सन दिया गया, एक तुम्हारा जेकब दिया गया और एक तुम्हारा उसका सन दिया गया है, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है, जेकब और उसका जो सन है ना उसका प्रेजेंट एज निकालना है। तो हम लोग क्या किया, इसीलिए हम लोग लिखे हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द जेकब इज x ईयर एंड उसका सन का क्या y ईयर, ओके। हम लोग को यही x और y निकालना है ना। हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हारा वॉज विल बी इज ओके इक्वल टू बिकम्स बी ये सब रहेगा ना, तो इसका मतलब मैथ में इक्वल टू होता है, और टाइम्स का मतलब क्या होता है इंटू होता है, या फिर ऑफ का मतलब भी क्या होता है इंटू होता है ना, ये सब याद रखना, ठीक है, ये सब काम आने वाला है। तो देखो हम लोग को पहले ही स्टार्टिंग में क्या बोल दिया है कि 5 ईयर्स हेंस ना, तो इनिशियली हम लोग क्या माने कि प्रेजेंट एज तुम्हारा क्या है वो लोग दोनों का एक्स और वाई है, ठीक है। तो हम लोगों को पहले ही बोल दिया 5 ईयर हेंस, तो हम लोग 5 साल बाद चले जाएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 ईयर हेंस ना,
ठीक है। 5 ईयर हेंस तुम्हारा जो जेकब है ना, जेकब का जो एज होगा वो तुम्हारा क्या होगा, जेकब्स एज तुम्हारा क्या हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा एक्स था प्रेजेंट में, 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगा, इतना ईयर्स तुम्हारा जेकब का हो जाएगा। ठीक है। और उसका उस समय उसका जो सन होगा ना, उसका सन का जो तुम्हारा एज होगा ना वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वाई प्लस 5 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 5 साल के बाद का ये बात किया है। ठीक है, इतना बोला है। ये 5 ईयर हेंस हम लोग निकाल लिए, ये दोनों आ गया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 5 ईयर हेंस मतलब ये दोनों का बात किया है, द एज ऑफ द जेकब, जेकब मतलब इसका बात किया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, फिर से क्वेश्चन है ना, एज ऑफ द जेकब का बात किया ना 5 ईयर हेंस, इसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो बोला है कि एज ऑफ द जेकब मतलब x+5, x+5 विल बी मतलब मैं क्या बोला था, इक्वल टू होता है, विल बी मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब होता है इनटू दैट ऑफ हिज सन। तो हिज सन का तुम्हारा एज कितना है, y+5, ये तुम्हारा दिया हुआ है ना। इतना समझ आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा x+5 इक्वल टू कितना होगा, 3y प्लस कितना, 3 5 15 हो गया है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स और वाई को एक तरफ ले आते हैं, यहाँ पे एक्स है इसको इधर ले आओ, -3y हो गया ना, इक्वल टू, ओके 5 को भी इधर लेके चले गए तो कितना हो जाएगा, -5 ना। तो हम लोग ओवरऑल ये देख रहे हैं ना कि सर x-3y का जो वैल्यू आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, कितना आ रहा है, 10। ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका इक्वेशन 1 आओ आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आया ना। अब देखो हम लोग इक्वेशन 2 की ओर बढ़ रहे हैं ना, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन में सभी खेला है देखो। तो हम लोग फिर से खेला खेलते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला है, बोला क्या है सेकंड पार्ट में, 5 ईयर तुम्हारा क्या बोला, अगो मतलब 5 साल पहले का बात कर रहा है, क्या कर रहा है, 5 साल पहले का बात कर रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग 5 साल पहले चले जाते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है हम लोग को क्या बात कर रहे हैं, 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो। ठीक है, प्रेजेंट इससे 5 साल पहले हम लोग चले गए हैं। ठीक है ना, तो उस समय तुम्हारे जब 5 साल पहले जाएंगे तो जो जेकब है ना उसका एज कितना हो जाएगा, जेकब एज कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 साल अगो, 5 ईयर अगो, एक्स था, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इतना ईयर्स हो जाएगा, है ना। उस समय उसका सन का जो एज होगा ना, सन का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, वाई माइनस क्या हो जाएगा, 5। ओके, क्योंकि 5 साल पहले चले गए। ठीक है, ये हम लोग चले गए। अब क्वेश्चन में बोला है कि 5 ईयर होगा, मतलब इसका बात कर रहा है और इसका बात कर रहा है। ठीक है, बोला है कि जेकब एज, जेकब मतलब x-5 का बात किया है ना। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है तुम्हारा, जेकब एज मतलब x-5, वोज मतलब क्या होता है मैं बताया था, वोज मतलब होता है इक्वल टू, वोज मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स, 7 इंटू, टाइम्स मतलब इंटू होता है दैट ऑफ हिज सन का तुम्हारा एज क्या है, y-5, इतना है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x-5 इक्वल टू 7 × y दैट इज 7y, माइनस 7 बच्चे कितना हो गया, 35 हो गया ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद एक्स और वाई को एक तरफ ले आओ, ये तुम्हारा एक्स इधर है, ये 7y को इधर ले आओ, -7y हो जाएगा, इक्वल टू ये -35 उधर है ना। ओके, इसको उधर भेजो, +5 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना दिखेगा, ये तुम्हारा दिखेगा x माइनस तुम्हारा 7y इक्वल टू -35 + 5 कितना होगा, -30 ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है ना, इक्वेशन 1 से तुम्हारा x का वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तब जाके y निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, हम लोग 1 में आते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम 1, 1 मारा। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है यहाँ से, x का वैल्यू निकालो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10 था इधर, इसको इधर ले आओ, प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा 3y, ये निकाल लिया ना। अब ये जो निकाले ना हम लोग x इक्वल टू क्या निकाले हम लोग, x इक्वल टू 10 + 3y, इसको इक्वेशन 3 मान लेना मेरे भाई। ठीक है, इक्वेशन 3 मान लेना इसको, है ना। अब ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 10 + 3y, इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 10 + 3y इन इक्वेशन 2। ओके, इतना हुआ। अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन 2 क्या था तुम्हारा, ये तुम्हारा था सिंस तुम्हारा x माइनस तुम्हारा 7y इक्वल टू -30 था, यही था ना। तो दिस सिंप्लाइज तुम्हारा देखो x का वैल्यू कितना है, 10 + 3y, तो यहाँ पे x क्या क्या रखेंगे हम लोग, 10 + 3y रखेंगे। ठीक है, माइनस तुम्हारा पहले से 7y था, इक्वल टू क्या, -30, इतना दिखेगा, है ना, इतना दिखा। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो +3 -7, +3 -7 कितना हो जाएगा, दैट इज -4, तो -4y इक्वल टू ये -30 इधर, इधर आके क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा -10 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम लोग ओवरऑल हम लोग क्या देखेंगे, ओवरऑल हम लोग ये देखेंगे ना यहाँ पे कि तुम्हारा -4y इक्वल टू क्या, -30 -10 दैट इज माइनस, आई थिंक -40 होगा, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से कितना बार में 10 जामे कैंसिल होगा, तो y का तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 आ जा रहा है। तो हम लोग x और y का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ से तुम्हारा y का वैल्यू क्या हो गया, हमारा निकल गया।
वाई का वैल्यू निकल गया ना ये, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी तुम्हारा वैल्यू निकला इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो हम लोग ये लिखेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे वाई का वैल्यू 10 निकाल चुके हैं ना, ठीक है ना। वाई का देखो वैल्यू यहाँ पे हम लोग 10 निकाल चुके ऑलरेडी, है ना। हम लोग को इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 3 में पुट करना है। देखो इक्वेशन 3 तुम्हारा ये है ना। तो हम लोग लिखेंगे सिंस, लिखना पुट वाई इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3, है ना। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 को लिखते हैं। इक्वेशन 3 तुम्हारा क्या है, x इक्वल टू क्या देखो, तो इक्वेशन 3 10 प्लस 3y, है ना। 10 प्लस क्या है 3y ना, ये इक्वेशन 3 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस क्या हो जाएगा 3y। ओके, इतना दिखा ना, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, 10 पुट कर रहे हैं, ठीक है। इतना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 10 जा 30, तो कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो 40 ईयर्स। मतलब जो x का जो वैल्यू आएगा ना, x का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा, 40 ईयर्स आएगा, है ना। तो हम लोग देखो, अब तुम्हारा एक्स और वाई का वैल्यू भी निकाल लिया। वाई का वैल्यू कितना निकला था 10 ईयर्स, एक्स का वैल्यू कितना निकला हम लोग का 40 ईयर्स, ठीक है ना। तो हम लोग देखो एक्स किसको माने थे, प्रेजेंट एज ऑफ द जेकब। जेकब का जो एज था वो तुम्हारा क्या था, एक्स था। मतलब जेकब का एज कितना होगा 40 ईयर्स, और उसका सन का एज कितना होगा 10 ईयर्स होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हेंस, हेंस जेकब एज, जेकब एज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 40 ईयर्स, ओके। एंड उसका जो सन है ना, सन्स एज जिसको हम लोग वाई माने थे, ये कितना निकला 10 ईयर्स, है ना। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके।